Hi friends, the formalities on day 5 of the first test between Pakistan and England at Multan were completed this morning with England winning by an innings and 47 runs. What makes this win remarkable is that Pakistan scored 556 in the first innings yet ended up on the losing side with more than 2 sessions still left to play. In this video, we shall see a huge meltdown in Pakistan with both the media and the experts bashing the team for the lackluster performance. Before we go ahead, please press the subscribe button and also click on the bell icon to receive notifications of any videos I shall post on my channel. नजीबुल हसनैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। नजीब, हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से शुरुआत तो अच्छा किया गया, लेकिन एज यूजुअल हम जैसे ही पाकिस्तान की रिवायत देखते आ रहे हैं वही रिवायत बरकरार रही इस बार भी। जी, क्या शुरुआत क्या कह सकते हैं इससे। पाकिस्तान टीम के जो बुरा वक्त है वो तो चल ही रहा है और जिस तरह से हमने इस सीरीज के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। सारी दुनिया जो है वो टेस्ट सीरीज से पहले 4 डे मैचेस रखती है और उसकी प्रैक्टिस करती है। हम जो है वो 1 डे कप खेल रहे थे, कोई प्लानिंग नहीं थी। 2022 में भी आके इसी तरह से इंग्लैंड ने हमें शिकस्त दी थी, इस बार भी यही हो रहा है। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद हाशमी साहब, हमने देखा है कि जब टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो पाकिस्तान की जानिब से अच्छा खेल पेश किया जा रहा था, लेकिन जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ था पाकिस्तान के साथ, वही हमने रिवायत बरकरार रखी और इंग्लैंड में भी वही किया, इख्तिताम अच्छा नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसा ही है। बांग्लादेश का सीक्वेंस ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का सीक्वेंस ले लें। पिछले साल पाकिस्तान तीनों टेस्ट ऑस्ट्रेलिया से हारा था। होम टेस्ट में ये 11वां टेस्ट है जिसमें पाकिस्तान जो है जीत नहीं सका और बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी है। जिस तरह ये पिच बनाई थी, एक सीधी पिच थी जिसपे इंग्लैंड ने 267 रन की बड़ी लीड ली और पाकिस्तान को प्रेशर में डाला, दबाव में रखा। डर डर के खौफ से पाकिस्तानी बैट्समैन खेल रहे थे, इसीलिए पूरी टीम 220 रन पर आउट हो गई। 11वें खिलाड़ी अबरार अहमद बैटिंग के लिए नहीं आ सके इसलिए कि वो हॉस्पिटलाइज हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट सीनियर क्रिकेटर सिकंदर बख्श साहब, तजज़ियाकार भी हैं। सिकंदर बख्श साहब, शर्मनाक शिकस्त है। इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई और हमने देखा इससे पहले पिंडी में भी यही हुआ था कि पाकिस्तानी जो क्यूरेटर हैं वो पिच ऐसी बनाते हैं कि उसे जो बाहर से आने वाली फॉरेन टीमें हैं वो बेहतर रीड करती हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स उसे बेहतर रीड नहीं करते। हो क्या रहा है? देखिए, रीड करने की बात ही नहीं, ये बहुत ही सिंपल वो पिच है जिसपे एक दिन में इंग्लैंड ने 400 रन किए, 396 यानी कि 400 ही कहने। ऐसी पिच के ऊपर जहां वो बिल्कुल सीधा खेला जाता है, हमारे सारे प्लेयर्स पता नहीं क्या खेल रहे थे। और देखें आखिरी के अंदर जो शाहीन शाह अफरीदी और उसने जो शॉट मारा नसीम ने, उनसे पूछा जाए कि भाईजान ये टेस्ट क्रिकेट है, आपने मैच को बचाना है। 10,000 इंसिडेंट हैं क्रिकेट के अंदर जिसमें अगर आप खड़े रहें घंटों खेल सकते हैं, मगर आप ऐसा खेल रहे थे जैसे कि एक ओवर में आपने 10 रन कर दें। ये क्या खेला नसीम शाह ने। अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोच हूं तो मैं इन पे कोई 15-20 लाख रुपए का फाइन लगाऊं इस शॉट के ऊपर। और वही शॉट जो है शाहीन ने खेला। आमिर जमाल बहुत तगड़ा खेल रहा था, बेचारे की जिस्म पे गेंदें लग रही थी, बहुत बहादुरी के साथ खेला था, वहां खड़े रहते, अकेला मुजाहिमत कर रहा था। आपने सिर्फ पूरा दिन जाया करना था, ये 47 रन बनाने थे कि कम से कम इनिंग्स की शिकस्त से तो बच सकते। सिकंदर भाई हमारे साथ रहिएगा। राशिद लतीफ सीनियर क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम। राशिद भाई बहुत शुक्रिया आपका। हमने देखा जब इंग्लैंड पाकिस्तान ने अपनी टीम इनिंग्स का आगाज किया, अब्दुल्ला शफीक ने 102 बना लिए, शान मसूद ने 151 बना लिए, सलमान आगा ने 104 रन बना लिए। हम बड़े खुश हुए कि पाकिस्तानी टीम जो है वो 556 जैसा बड़ा टारगेट करने में कामयाब हो गई है। लेकिन जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आई और उनके खिलाड़ी 300 रन के करीब पहुंचे, तभी अंदाजा हुआ कि ये तो बैटिंग पैराडाइज है। और जैसे ही विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, बॉलिंग के लिए साजगार हुई, तो इंग्लैंड के कप्तान ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। कितनी टाइमली डिसीजन लिए हैं इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को हराने के लिए? गलती हमारी और मोस्टली हमारे प्लेयर्स खेलना चाहते हैं या T20 खेलना चाहते हैं। फर्स्ट क्लास बहुत कम लोग खेलते हैं। जिस तरह सिकंदर भाई ने कहा कि जिस तरह की अप्रोच रही आज, 2 प्लेयर्स की जिस तरह मार के आउट हो गई, ये अप्रोच नहीं होती। हमेशा मैं मिसाल देता हूँ, नेथन लाइन और टिम पेन ने 3 घंटे खेल गए थे श्रीलंका में। एबी डिविलियर्स और हाशिम आमला 4-4 घंटे खेल गए थे, रन नहीं बनाए थे। टेस्ट क्रिकेट खेलने का मिजाज ही अलग होता है। कोई भी प्लेयर हमारे यहाँ
कोई भी प्लेयर हमारा जिस टीम में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, हर कोई एक रोजा खेलना चाहता है। इसीलिए क्रिकेट बोर्ड ने भी फर्स्ट क्लास से शुरू कराई नहीं है। अभी हमारा अर्ली सीजन शुरू हो गया, 2 टेस्ट मैच हार चुके, 3 टेस्ट मैच हार गए हम लोग, लेकिन हमारा फर्स्ट क्लास सीजन कब शुरू होगा? तो जब फर्स्ट क्लास शुरू होगा उसके बाद भी टेस्ट शुरू होते हैं ना। हम तो अर्ली पहले प्री मतलब कि चले गए खेलने के लिए, तो बहुत सारी चीजें सही करने के लिए, लेकिन आज की अफसोसनाक शिकस्त हुई। राशिद भाई, हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 500 रन करके आप इनिंग डिफीट हो जाए। अच्छा राशिद भाई ये बताइएगा, कह ये रहते हैं कि इंग्लैंड की टीम के लिए मुल्तान का मौसम बहुत सख्त होगा, इतनी गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो लेकिन यूं लग रहा था कि हमारे कप्तान, हमारी जो टीम है वही पिच सही रीड नहीं कर पाई। वो लोग टेस्ट टॉस हार गए थे और उसके बावजूद मैच जीत गए। पिच सही रीड किया, हमने बैटिंग की, हमने रन कम किए ना। हम इतने ओवर में हमें 600 रन करने चाहिए थे। फिर बॉलिंग के ऊपर आ गए। बॉलिंग में जिस तरह से बॉलिंग की, बेदिली से बॉलिंग कर रहे थे, रन खाए जा रहे थे। बॉलिंग को भी ब्लेम उतना ही होगा जितना बैटिंग को हो रहा है। हमारे नवंबर फास्ट बॉलर ब्रायन नाम जो रहे हैं वो कोशिश नहीं कर रहे, एफर्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से 823 रन करा देना कोई मामूली चीज नहीं है। ये 3 टेस्ट में नहीं बनते 823 रन, हमने एक इनिंग्स में करवा दिए। अच्छा राशिद भाई, हमने ये देखा कि जिस तरह शान मसूद ने बैस बॉल का मुकाबला करते हुए शान बॉल के अंदाज में बैटिंग की, तेज बैटिंग की, लेकिन बाद में आने वाले खिलाड़ियों ने उस रफ्तार को बरकरार नहीं रखा। आपको लगता है कि पहली इनिंग्स में उसी रफ्तार से खेलते हुए 700-750 रन बनाने चाहिए थे? जी जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा जिस वक्त शान आउट हुए 262 रन थे और 4.22 का रन रेट चल रहा था, लेकिन बाद में जब एंड हुआ तो हमारा वो मिजाज नहीं रहा, उस तरह से हम नहीं खेले। तो जो शाइन छोड़ के गए थे, लोग हमारे सेल्फिश बैटिंग करते हैं, अपने लिए बैटिंग करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है। बात आपकी थी कि हम 600-650 रन इस पिच पे आराम से कर सकते थे। अच्छा सिकंदर बख्श साहब आपकी तरफ आते हैं। क्या जब शान जो पेस छोड़कर गए थे, इंग्लैंड की टीम को खेलने का शायद बेहतरीन तरीका वही था कि 4-4.5 रन की एवरेज से टेस्ट में बैटिंग की जाए, तो क्या सऊद शकील, बाबर आजम जिम्मेदार हैं जिन्होंने बाद में उस पेस को बरकरार नहीं रखा? देखिए, मैं तो अपने सुपरस्टार्स को ही कहूंगा ना कि ब्लेम करेंगे, हम नए बच्चों को तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपके जो सुपरस्टार हैं उनमें शान है, आपके बाबर हैं, आपके रिजवान हैं, आपके सऊद शकील हैं, और जो लड़के पुराना खेलते हुए आ रहे हैं उसमें सलमान अली आगा हैं, वो बेचारे ने रन किए, सेकंड इनिंग में भी खड़ा रहा। मगर ये जो हमारे सुपरस्टार जो फेल हुए हैं उससे हमें बड़ा फर्क पड़ रहा है। जो हमारे, अब देखें ना, आप अगले मैच में क्या इनको ड्रॉप कर देंगे? मैं तो कहूंगा बिल्कुल ना करें, इसलिए कि देखें वो हमारे सुपरस्टार्स हैं, उनको खेलना ही है। आप नए बच्चों को इनके सामने फंसाएंगे। मैं डे 1 से कह रहा हूं कि इंग्लैंड की बहुत बड़ी टीम है, आप अपने सीनियर्स को खिलाएं। तो ये जो लड़के हमारे टॉप ऑर्डर फेल हुआ है ना, उसके वजह से हमें, हाँ, एक जगह बदलती है। अब मैं थोड़ी सी मतलब अपने तरफ से मुफ्त में मशवरा दूंगा, मैं पैसे भी नहीं लूंगा इसके पीसीबी को, कि भाई आप ओपनर को ड्रॉप कर दें, साइम अयूब से रन नहीं हो रहे, आप सरफराज को अंदर ले आए। वो उसको क्यों रखा हुआ है आपने एक ऐसे खिलाड़ी को जिसके 190 फर्स्ट क्लास मैच हैं, जिसने आपका कप्तान रह चुका है चैंपियंस ट्रॉफी, उसको आपने बेंच पे बिठाया और टेस्ट टेम्परामेंट भी है, शायद उसका टेस्ट टेम्परामेंट भी है सरफराज का, एज कंपेयर टू अदर्स प्लेइंग इन द 11। आप समझ नहीं रहे वजी, क्या हम अगर जियो एक बहुत बड़े एंकर को लाके बिठा दे, अपने उससे प्रोग्राम ना कराए, फायदा क्या? फायदा ऐसा थोड़ी होता है कि आपने उसको बाहर बिठाया हुआ है। आप, मैं तो कहता हूँ उसको आप खिलाएं, आप अपने सारी सीनियर प्लेयरों को खिलाएं। आपके पास अब चॉइस ही नहीं है, वो इब्रार हॉस्पिटलाइज है, आपके पास बॉलर्स ही नहीं है। मैं कह के थक गया, मैं नकवी साहब के पास राइटिंग में देकर आया कि भाईजान आप इसको 4 रोजा क्रिकेट कराएं। आप 4 रोजा, जैसे अभी राशिद कह रहा है, 4 रोजा क्रिकेट शुरू ही नहीं हुई। ये जो खामखाई का एक टूर्नामेंट कराया था, आप मौसम की बात कर रहे हैं। हमारे लड़कों ने ये कहा कि हम पहली इनिंग के बाद हार इसलिए रहे हैं कि हम मौसम बहुत गर्म है। जस्ट इमेजिन कि वो लड़के जो पाकिस्तान में खेलते हैं, स्विट्जरलैंड में नहीं रहते, ये पाकिस्तान में रहते हैं, वो कह रहे थे कि वनडे मैच में मौसम गर्म है। आप अभी इंग्लैंड की बात कर रहे थे, इंग्लैंड ने हमें यहाँ पे बिल्कुल पछाड़ कर रख दिया। अब बताइए उनको गर्मी नहीं लग रही क्या? वो तो ठंडे मौसम से आए। अच्छा, तो हमारे बच्चों के नखरे इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ऑन ग्राउंड शायद उनकी प्रैक्टिस कम हो गई। राशिद भाई आपकी तरफ आते हैं, सिर्फ 2 इनिंग्स का हम जायजा लेते हैं। जो रूट ने बनाए 262 रन, 375 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया है और सामना किया है। दूसरी जानिब हैरी ब्रूक ने 322 गेंदों पर 317 रन बनाए, 98.44 की औसत से वो खेले हैं, जबकि जो रूट भी जो हैं वो तकरीबन 70 की औसत से खेले हैं। तो आपको लगता है कि इंग्लैंड ने टेस्ट स्टाइल बदल दिया है, या इंग्लैंड स्टाइल से आप उसी के स्टाइल से क्रिकेट खेलेंगे तो जीतेंगे, या फिर आप घर बैठे टेस्ट के अलावा T20 और वनडे पे ध्यान दें?
देखिए इंग्लैंड का जो स्टाइल है वो सिर्फ हमारे खिलाफ ही चल सकता है। 3 साल से आप देखें टेस्ट चैंपियनशिप में इंग्लैंड सबसे पहले बाहर होने वाली टीम होती है, क्योंकि और कहीं वो ज्यादा टेस्ट मैचेस जीतते नहीं है। लेकिन यह है कि जो रूट की आपने बात की, ये प्रोफेशनल है, स्टार्स प्लेयर है। तो स्टार्स प्लेयर का काम है बड़े मैच में रन करना, तो टेस्ट मैचेस में रन करना। जिस तरह से रन किए हैं, ये दुनिया के रिटायर होंगे, दुनिया के टॉप प्लेयर में से शामिल होंगे। और हैरी ब्रूक जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, ये भी फ्यूचर स्टार हैं, बल्कि ऑलरेडी 300 रन किए हैं। तो ये क्या बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैं, ये कीन है, अपने मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं और उसके लिए अपने आप को एलिजिबल किया हुआ है। सबसे जरूरी है कि कौन टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है। इंग्लैंड के जो प्लेयर खेल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। सिकंदर भाई ये बताइएगा कि क्या लगता है पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, जिस तरह राशिद लतीफ भाई सजेस्ट करें? नहीं, देखिए पाकिस्तान तो खेलना चाहता है, कुछ लड़कों के नखरे बढ़ गए। मैं आप किसी का नाम नहीं लेना चाहता। एक साहब कह रहे थे कि जी मेरा बेटा जो है वो 4 विकेट कीपिंग नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता? कहता वो मना करता है। अब बताइए कि आपके, मैंने डेटा निकाला हुआ है, आपके जो शादाब हैं 7 साल हो गए उन्हें डेब्यू किए हुए, सिर्फ 17 मैच खेले हुए। हारिस रऊफ जो है उनको 6 साल हो गए खेलते हुए, सिर्फ 9 मैच खेले फर्स्ट क्लास के। भाईजान आप लोग जब तक फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेलेंगे तगड़े नहीं होंगे। मैंने कंपैरिजन निकाल के रखा हुआ है। ये तो आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बता रहे हैं राशिद भाई, ठीक। सिकंदर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमें सिर्फ ये बताइएगा कि अगले टेस्ट मैच के लिए आज आपने बैटिंग भी देखी हमारी, आपने बॉलर्स को भी देखा कि 800-850 रन पड़वा दिए उन्होंने, वो विकेटें नहीं ली जा रही थी जब तक वो पिच ने उनकी मदद नहीं की, अपनी मदद से, अपने कमाल से कोई विकेट नहीं निकाली। आप क्या समझते हैं कि अगले टेस्ट के लिए क्या बेहतर करना चाहिए, क्या फौरी अप्रोच इख्तियार करनी चाहिए? जी मुझे ये बताओ कि आपके पास क्या चॉइसेस हैं। आपने 2 स्पिनर्स रखे हुए थे, जाहिद और नोमान को, उनको आपने वापस भेज दिया कि आपने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया था। वो कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, वो क्यों खेले वनडे, ये किसी को नहीं पता। चले उनको आपने वापस भेज दिया। इब्रार आपका हॉस्पिटलाइज है, उसको बुखार हुआ है, तो वो तो नहीं खेलेगा। तो फिर आपके पास है कौन? आप किसको लेके आएंगे? आपके पास फास्ट बॉलिंग में क्या चॉइसेस हैं? आपके पास एक मोहम्मद अली है जो खेल रहा है वहां पर, या वो आप जहांदाद को लेकर आएंगे, या आप आकिफ जावेद है उसको लेकर आएंगे, और किसको लेके आएंगे? इसीलिए हमने कहा था कि 4 रोजा क्रिकेट कराएं ताकि टेस्ट होने पहले आपको पता चल जाए। अब आपके पास मुझे बता दें, इसीलिए मैंने सरफराज का नाम दिया कि कम से कम बैटिंग के अंदर वो बाहर बैठा है, पानी पिला रहा है। क्या मतलब, मुझे एक लॉजिक बता दें कि जी कंकशन रूल, पिछले 4 साल से ये लोग रो रहे हैं पीसीबी वाले कि जी कंकशन रूल, एक दफा किसी के सर पे गेंद लगी, यानी कि वो लड़का बैठ के वहां दुआ करता रहे कि किसी के सर पे गेंद लग जाए तो मैं अंदर जाके विकेट कीपिंग करूं। आज जो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारा है, कहाँ खामियां देखने को मिली आपको? हर जगह खामियां थी, कोई एक जगह हो तो आदमी बात करे। मेरे पास सारी खामियां ही थी, और खामियों के नतीजे में जाहिर है इसी तरह का रिजल्ट आता है। पाकिस्तान ने बहुत ही ख़राब क्रिकेट खेली है, इतने ख़राब हैं नहीं जितनी ख़राब क्रिकेट खेली है। तो आई थिंक मेरा ख्याल इंग्लैंड ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला, और उसका नतीजा जो है वो सबके सामने है कि उन्होंने वो क्रिकेट खेली है जो वो हमेशा से खेलते आए हैं। अब उनकी पोजीशन ये हो गई है, पहले वो एशिया में जाके फंस जाते थे, अब वो एशिया में ही जाके टीमों को हराने लगे बिकॉज ऑफ का उनका कंसंट्रेशन ऐसा है। तो वो उन्होंने वर्क किया इस पे, एशिया में जाके स्पिन पिचों पे जाके खेलना शुरू किया, और मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेले हैं। और अब दूसरे मुल्क में जाके कोई टीम ऐसी, और वो भी इंग्लिश टीम जाके अगर जीतती है तो उनको डेफिनेटली क्रेडिट देना चाहिए। तो तौसीफ साहब, समझते हैं आप कि यही रिजल्ट एक्सपेक्टेड था? बिल्कुल था। कल आज तो था ही था, लेकिन इससे पहले हम नहीं सोच रहे थे। 3 दिन पहले तो 3 दिन का खेल हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने सोचना शुरू किया कि जिस तरह की उनकी हिकमत अमली है, उस लिहाज से जो है वो अगर अब थोड़ा सा तेज खेलना शुरू करेंगे, और आपने देखा कि कितने बड़े बड़े ह्यूज रन किए हैं उन्होंने, और दोनों टीमों के लिए यही पिच थी। मगर आपने देखा रूट और जो है ट्रिपल सेंचुरी भी बनी, डबल सेंचुरी भी बनी, और फिर 2 प्लेयरों ने उन्होंने 70-70, 80-80 रन भी किए। तो बैटिंग पैराडाइज तो ये थी, लेकिन वही मसला आता कि हम लोग फंस उसमें रहें कि भाई हम क्या स्पिन पे जाएं या
पेस बॉलिंग पे जाए। आज आप बैटिंग पे चले गए इसलिए कि आपने पिछले टेस्ट में पिछले उसमें आप बांग्लादेश से हार गए थे और आपने ग्रासी पिच बनाई थी, तो अब आपने स्ट्रेटेजी चेंज की। कुछ लोगों के रन्स नहीं हो रहे थे, उनके रन्स हो गए, चले वो हो गए, लेकिन उसके बाद आपने इतनी खराब क्रिकेट खेली कि जिसका नतीजा आपके सामने आज। ये हम एक्सपेक्ट तो कर ही रहे थे, इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम। बात ये हो रही थी लंच तक चलेगा या लंच के बाद जाएगा। जो बुरी क्रिकेट पाकिस्तान ने ओवरऑल खेली है, किस किस चीज पर बात करें, क्या कहेंगे आप? बहुत बुरी सिचुएशन है और हमारी टेस्ट क्रिकेट बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है, लेकिन ये 2-3 साल से नजर आ रहा था। फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे थे, एनालिस्ट कह रहे थे, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई और हम पिचों के मामले में बड़ा बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, क्या हम फास्ट बॉलर से जीतेंगे टेस्ट मैच, क्या हम स्पिनर से जीतेंगे टेस्ट मैच, क्या हम बैट्समैनों से। जी बिल्कुल, ये तो सारी चल रही हैं। शाहिद साहब, इशू यही है कि अगर आप बैटिंग की बात करते हैं वो मसला, वो तो बहुत अरसे से हमारी एक बीमारी है। बॉलिंग की बात करते हैं तो आपके पास रेड बॉल के अच्छे बॉलर्स ही नहीं हैं। आप कप्तानी की बात करते हैं तो वो भी हम मुसलसल फेल हो रहे हैं। 6 टेस्ट मैचेस हो गए और शान मसूद जो है वो जीत नहीं पा रहे अपनी कप्तानी में। कामरान अकमल भी हमारे साथ है, कामरान से बात करते हैं। कामरान, बहुत ज़्यादा शर्मनाक शिकस्त एक बार फिर, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ज्यादा और बहुत मेरे ख्याल से एम्बैरेसमेंट है हम लोगों को, जिन्हें पाकिस्तानी हमारी क्रिकेट ऐसी नहीं है। लेकिन जो आपने बताया इंट्रो में कि हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि ये इंग्लैंड टीम ऐसा करेगी, लेकिन मैं नहीं कर रहा था कि जब 556 हो गए थे कि एटलीस्ट पाकिस्तान टीम हारेगी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि चले अब जीतेंगी नहीं, ड्रॉ हो जाएगा। तो हाँ, सही बात। लेकिन आप पिच को कैसे ब्लेम दे सकते हैं? मुझे एक बात बताएं, पिच 4.25 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। आप ब्लेम दें अपने सिस्टम को, आप ब्लेम दें अपने प्लेयर्स को, आप ब्लेम दें उनके माइंडसेट को कि वो किस माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। क्या जीतने के लिए खेल रहे हैं कि पर्सनल माइलस्टोन अचीव करने के लिए खेल रहे हैं? क्या दुनिया अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट जीतने के लिए तो वो जीत ही रहे हैं। दुनिया क्रिकेट खेल अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। क्या रिकॉर्ड बने नहीं है? जितनी सीरीज पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान में हुई है, सबसे बुरी क्रिकेट पाकिस्तान टीम खेल रही है। बिल्कुल सही बात है शाहिद साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम होम में दुनिया की सबसे बदतरीन टीम बन गए हैं और जो आ रहा है वो इस बुरी तरह आ रहा है। मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है कि अभी शान मसूद का जो जुमला आया है आपने सुना होगा। पहले शान मसूद ने क्या कहा है वो आपको दिखा देते, फिर उस पर बात करते हैं। आप एक्सपेक्टेशन बताते हैं। इधर हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो पिच है बहुत जल्दी टूटना शुरू करेगी, मे बी डे 2 के एंड पे, डे 3 के स्टार्ट पे। इसलिए हमने कोशिश भी की कि फर्स्ट इनिंग्स को हम जितना एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, हम करें। उन्होंने रास्ता निकाला, उन्होंने 20 आउट किए। ये आप नहीं कह सकते कि इस पे 20 आउट नहीं हो सकते। 20 आउट किए बगैर टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। सिंपल बैट और बॉल का मुकाबला नहीं है। बैटिंग भी हमारी है, बॉलिंग भी हमारी है, फील्डिंग भी हमारी है। इस वक्त अबरार की कंडीशन काफी खराब रही है, हॉस्पिटलाइज्ड है वो। ऑब्वियसली हम रिफ्लेक्ट करेंगे आज के क्या मिस्टेक्स हुई हैं, क्या चीज बेहतर हो सकती है, ग्राउंड्समैन से बात करेंगे। शाहिद साहब, शान मसूद ने कहा कि हमें इंग्लैंड से सीखना चाहिए, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि जो 2022 में इंग्लैंड हमारे साथ करके गया था उससे हमने कुछ नहीं सीखा। बस अब आप यही कह सकते हैं कि वो मैनेजमेंट दूसरी थी, वो हेड कोच दूसरा था, वो कप्तान दूसरा था। अब हमें तो पता नहीं कि वो उस वक्त क्या हुआ था, लेकिन वाकई उस सीरीज से बहुत से सबक सीखने चाहिए थे और अभी बांग्लादेश की सीरीज से बहुत से सबक सीखने चाहिए थे। लेकिन हम ना तो सबक सीख रहे हैं, ना हम होमवर्क कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप 20 विकेटें लेते हैं तो आप टेस्ट मैच जीते हैं। इंग्लैंड ने तरीके निकाले 20 विकेटें लेने के, हमारे बॉलर्स ने तरीके नहीं निकाले। हमारा स्पिनर बिल्कुल गैर मौसर साबित हुआ। हमारे फास्ट बॉलर्स ने जान जरूर मारी है, लेकिन अगर उनको आप इस तरह की पिच देंगे तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ना तो उन्होंने 5 दिन की क्रिकेट खेली है, वो तो अभी 10 ओवर की
वनडे चैंपियंस कप खेल कर आ रहे हैं, उनके साथ भी ज्यादती है। नसीम शाह ने आउट कर दिया था रूट को, अच्छी खासी बॉल लगी थी, वो अंपायर्स कॉल पे चली गई, वो पाकिस्तान के साथ बड़ी बदनसीबी थी। फिर 186 पर जब जो रूट थे उस वक्त नसीम शाह की गेंद पे बाबर आजम ने एक आसान कैच छोड़ दिया और उसके बाद 200 रन और बने उस पार्टनरशिप पे। तो चांसेस तो क्रिएट हुए, लेकिन इस पिच पर और मैथ्स पढ़कर साइंस का इम्तिहान देने जाएंगे तो नंबर ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन कामरान सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ठीक है, पिच तो दोनों टीमों के लिए बराबर थी और बात ये आ रही है कि मुल्तान की गर्मी में इंग्लैंड की टीम को परेशान होना चाहिए था, उनकी हवाइयाँ उड़नी चाहिए थी। ये उल्टा कैसे हो गया? वो करा रहे हैं तो एक अच्छे चैनल पे करा रहे हैं, चांसेस क्रिएट कर रहे हैं। हमारे ठीक है चांसेस आए, हम अवेल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने हमसे बहुत बेहतर इस कंडीशन को यूज किया। हर टीम ही कर रही है, बांग्लादेश जैसी टीम बेहतर कंडीशन यूज करती रही है, गेम प्लान उनका अच्छा रहा, गेम अवेयरनेस उनकी अच्छी रही है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रही है, फिटनेस लेवल अच्छा रहा। देखिए ये सारा जो आपके पास जो ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास बॉलर्स ने क्या जान मारी है, मुझे एक बात बताए, ग्राउंड का कोई कोना छोड़ा नहीं है जहाँ पे फील्डर ना भाग सके, पूरी ग्राउंड के चक्कर लगवा दिए, एक लाइन पे बॉलिंग नहीं की। इंग्लैंड टीम ने भी बॉलिंग तो की है ना, लेकिन उनका ये कंडीशन काम इसलिए आई है, ये एक्सपीरियंस इसलिए काम आया इस ऐसी पिच पे कि उनके पास एक्सक्यूज नहीं है। उनके पास ये है कि हमने लड़ना कैसे, जीतना कैसे, परफॉर्मेंस कैसे करनी है। उनके पास एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक का, 40-40, 50-50 मैच उनके 4 डे के, इट्स मीन के 3 से 4 साल वो डोमेस्टिक खेल के आए हैं। उनका फिटनेस लेवल, उनको हर कंडीशन में खेल के आए हैं। हम लोग आप देख ले 4-4, 5-5 साल हमारे फास्ट बॉलरों को हो गए हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, रेड बॉल क्रिकेट इतनी नहीं खेलते ना डोमेस्टिक को। आप देख ले, अंदाजा लगा ले कि हमारी बॉलिंग का स्टैंडर्ड क्या है। हमारे 6 बॉलरों को 100 रन हो गए हैं। क्या कोई सोच सकता है कि जिस टीम ने 550 प्लस रन किए हो, 3 सेंचुरी हो, 150, वो टेस्ट मैच हार जाए? इसका मतलब क्या आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप कोशिश खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, आप जीतने के लिए खेल रहे हैं, आप अपने जोन से निकल ही नहीं रहे, आप दूसरों को, आप उनके मुकाबले पे जाके नहीं खेल रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहिद साहब। फाइनल थॉट्स, बात वही है कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, ना हम इसके लिए प्रिपेयर्ड थे और आगे भी वक्त बुरा ही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल क्लूलेस, और आपका कोई प्लान आपने सोचा नहीं, आपने होमवर्क नहीं किया। जैसे मैं जी कहिए। बात कहना चाह रहा हूँ जी, देखिए नजीब, जब तक हम लोग क्यूज खत्म नहीं करेंगे, कंडीशन अच्छी नहीं है, पिच अच्छी नहीं है, दुनिया की कोई टीम ऐसे नहीं करती जो हम लोग बातें कर रहे होते हैं। हम लोग एज ए मीडिया, एज ए एक्स क्रिकेटर, हम पाकिस्तान की अवाम को, इन प्लेयरों को सोचना पड़ेगा कि जैसी मर्जी पिचो हमने आउट करके देनी है। इन एक्सपीरियंस बॉलिंग इंग्लैंड की आउट कर सकती है, तो हम ये ब्लेम नहीं दे सकते कि पिच अच्छी नहीं है, बैट। ठीक है। This reaction by the media and ex-cricketers is now slowly turning comedic, as it's become a vicious circle with such outbursts occurring every few weeks. This Pakistani team lacks intent, game awareness, talent, and most importantly, a zeal to play the game. It looks like they are just happy playing the T20 leagues. I can't even say T20 internationals, as they are losing to teams like Zimbabwe, Ireland, and USA in this format. The players keep demanding more money from the board, including a cut in the money ICC gives to the PCB for participating in ICC events, but don't have any substantial victories to back their demands. The PCB appears spineless and not putting these mediocre players in their place. Instead of taking concrete steps, keeping long-term plans in mind, all they do is cosmetic changes like changing the coaching staff or captain or selection committee. If this continues, the day is not far when Pakistani cricket will end up like it's hockey. This was my analysis on the Pakistani defeat versus England, and I hope you enjoyed the meltdown. Before you go ahead, please press this subscribe button and also click on the bell icon to receive notifications of any videos I shall post on my channel. Thank you very much and take care. See you soon with another video.